गौहर साहब वो मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के, तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर कर देता, जो आप लोग नहीं करते थे हम कम से कम कर देते हैं। मुलाकात आपको, आपके साथ, आपके और गवर्नमेंट की मैंने 3 मुलाकातें कराई, आप लोगों ने वो सिलसिला तोड़ दिया। हमने तो पूरी कोशिश की थी और गवर्नमेंट भी तैयार थी। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जनाब स्पीकर। 20 मरतबा रिक्वेस्ट करने के बाद और घंटा के इंतजार के बाद आप मुझे फ्लोर दे रहे हैं, ये नहीं बड़ी बोलना अफसोस क्या? की बात है। बैरिस्टर साहब नहीं बोलना क्या? नहीं, मैंने बोलना है, दिस इज माय राइट, ये मेरा राइट है। नाराज नहीं होना मुस्तफा भाई, नाराज नहीं। जी जनाब स्पीकर, हमारे पास अवाम का मैंडेट है और उनके राइट के लिए बोल रहे हैं जनाब। जनाब स्पीकर। जी जनाब। बट इस चेयर को हम हमेशा चाह रहे हैं कि मजबूत हो, इंडिपेंडेंट हो, और हमारी आवाज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसलिए अचकज़ै साहब ने सही फरमाया कि शायद हमारी ज़बानों में लुकनत है, हमारी आवाज़ कमज़ोर है। फिर फैसला कलम करेंगे कि आपके साथ यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं। हमारी अपनी असम्बली जिस तरह आप लगाते थे, उसी असम्बली, उससे बढ़कर असम्बली हम लगाएंगे। जिनके पास 3 करोड़ आवाम का वोट है, इनके पास क्या थे? इनके पास तो 17 सीटें थी, 17 सीटों वाले आके बैठे। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम पे भी मैंने और हमने हमेशा से कोशिश की कि सिस्टम में चलते हुए तब्दीली लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद अचकज़ै साहब सही फरमा रहे हैं, लुकनत है जो ख़त्म नहीं हो रही। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम पे भी हमने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इस वक्त इस मुल्क के अजीम लीडर अगर है तो इमरान अहमद खान नियाजी है। आज तक 34 हफ्तों से उससे मुलाकात पे पाबंदी है। 34 हफ्ते हम नहीं मिले जनाब स्पीकर। मैं आपसे रूलिंग मांगूंगा। ये अवाम यहां बैठी हुई है, अपोजिशन या आपके साथ जो बैठी हुई है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आईन कानून की के मुताबिक उसका राइट है, उससे साथ डॉक्टरों का मिलना, फैमिली का मिलना, लीडरान का मिलना अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक है। हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा, इस मरतबा ये अपोजिशन आपसे यूनानिमसली, ये अपोजिशन जो 3 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करती है, 6 करोड़ वोटों में से 3 करोड़ वोट लेके हम यहां बैठे हैं, ये अपोजिशन आपसे यूनानिमसली मुतालबा करती है कि आप रूलिंग दे कि इमरान खान का साथ फौरन हमारी मुलाकात हो, फिर हम उससे इंस्ट्रक्शन ले ले इस बजट से रिलेटेड। ये हमारा मुतालबा है, यह हमारा यूनानिमस अवाम का मुतालबा है जनाब स्पीकर। और अवाम के मुतालबे पे आपने रूलिंग देना, आप रूल्स के मुताबिक पाबंद है, इस पे रूलिंग देना जनाब स्पीकर। आप साथ ही में यह कह दूं, अचकज़ै साहब ने जिक्र किया जनाब स्पीकर, वोट जमहूरियत की इकाई है। वोट के बुनियाद पे लोग मुंतखब होकर पार्लियामान में जाते हैं, अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं। वो बाग दौड़ जब संभालते अपने अवाम के लिए तो वो लोग होते हैं जो नुमाइंदगान होते हैं। जनाब स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान के 24 सीटों में से हम 23 पे लड़ रहे थे, 15 पे हमने वाजे बरतरी हासिल की है। हमें 3 के फॉर्म 47 दिए गए। हम उस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और इस दांधली की मजम्मत करते हैं। एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ पाकिस्तान में दांधली ज़दा हुकूमत को बिठाना, दांधली ज़दा लोगों को वहां रखना, ये जमहूरियत के रूह के मनाफी है। खुदारा ये नुक्स हमेशा के लिए खत्म करो। इसलिए ये अपोजिशन पुरजोर मुतालबा करती है जनाब स्पीकर, आप उस पर हुकूमत से रूलिंग दे। लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद है, वो इस पे गाइडेंस दे। हम यूनानिमसली मुतालबा करते हैं कि आइंदा पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ना हो मगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से हो, ताकि अवाम को अपने नुमाइंदे सही तौर पर हक अदा कर सके और इसमें धांधली ना हो। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से यहां भी इलेक्शन कमिश्नर की ये मुद्दत कब की खत्म हुई है, जनवरी 2025 में खत्म हुई है। 2 मेंबरान की हुकूमत खत्म हुई है, उसकी मुद्दत खत्म हुई है। वजीर आजम साहब ने कभी लेटर नहीं लिखा मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि हमारे साथ कौन से मेंबरान करे। जनाब स्पीकर, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस सिस्टम को रिफॉर्म करे, इस सिस्टम को इस तरीके से जो चल रहा है दांधली ज़दा, इसको हम खत्म करने का मुतालबा करते हैं। ये यूनानिमस मुतालबा है इस अपोजिशन का, ये 3 करोड़ आवाम का। जनाब स्पीकर, मैं जनाब स्पीकर आजाद कश्मीर का ये कहता हूं, आजाद कश्मीर हमारा शाहरग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती, कानून के अपने हाथों पे बिलीव नहीं करती। जनाब स्पीकर, पहले भी कभी हुआ है, उसके नताज कैसे कंसिक्वेंसेस होते हैं। एक इंसान की जान को खुदा ने कहा इंसानियत की जान चली जाती है। हम सबको कहेंगे, हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे
कि जो भी मसाइल है अवामी मुतालिबात की सपोर्ट करते हैं। 12 सीटों पे हमारा मौके पर आए कि एक आईनी मुतालबा है। जनाब स्पीकर, आप हाम तफहीम से काम ले, जोर जबरदस्ती से काम ना ले। आखिरी एक पॉइंट की तरफ जनाब स्पीकर में तवज्जो कराऊंगा। इस मरतबा हुकूमत 5वां बजट पेश करने जा रही है। जनाब स्पीकर, जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान में एक हुकूमत 5वां बजट पेश करने जा रही है, जो ये हुकूमत है। एक वजीर आज़म लेकिन ये ऐसी नालायक और ऐसी तरह फेल हुकूमत है कि आज इनको अपने डिफेंस के स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए, डिफेंस बजट की पूरा करने के लिए भी पैसे पूरे नहीं है। स्ट्रेटेजिक नीड्स जितने भी है जनाब स्पीकर, हमारे अफवाज कुर्बानियां दे रही हर जगह पे, हम उनको सलाम पेश करते हैं। उनकी जो स्ट्रेटेजिक जरूरियात है हर सूरत पूरे होने चाहिए। 1.7 ट्रिलियन नहीं, उनके जरूरियात अगर 3 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन के हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की सूबों के कंधों पे आप नहीं डाल सकते। 4 साल के बाद आपकी तरक्की यहां तक आई, आप बिहार को रिफॉर्म नहीं कर सके, आप रुपए को डिवेल्यू कर सके, आपने रुपए को डिवेल्यू करते रहे, आप गैर जरूरी तौर पर लोन लेते रहे, आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सके, आप रेज नहीं कर सके अपने टैक्सेस को, आप रिफॉर्म नहीं लेके आ सके उस स्ट्रक्चर जैसे आपका रिटेल और आपका रियल एस्टेट कवर हो, आपका एग्रीकल्चर कवर हो। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से आप अपने कलेक्शन ना कर सके, अब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वफाक अपना शोल्डर कर रही हैं सूबों से। जनाब स्पीकर, सूबों से शेयर लेना एक आईनी नुक्ता है। एनएफसी के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद उसमें आप कमी नहीं कर सकते, आप उसमें कमी नहीं कर सकते। ये बजट पे बोलिएगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है। ये गैर आईनी मुतालिबा होगा ऑन बिहाफ ऑफ द वफाकी हुकूमत कि वो सूबाई हुकूमतों को कहे कि मैं आपका शेयर फ्रीज करता हूं और फिर उसमें से हमें दे। हम इसको हुकूमत की नाकामी समझते बजट में स्पीच हैं। 5 साल के बाद भी ये उस पर आ गए। जनाब स्पीकर, हम उसकी नाकामी समझते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया।